क्या दादा की संपत्ति में पोता पोती का अधिकार है? और अगर अधिकार है तो हक का दावा कैसे बनता है? अगर माँ बाप जिंदा हैं तो क्या पोता पोती संपत्ति के ऊपर दावा कर सकते हैं? दादा परदादा के पैतृक संपत्ति एवं सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति पे कानून क्या कहता है और पोता पोती का हक बनता है कि नहीं? हमारे गांव में कहावत प्रसिद्ध है कि मूल से ज्यादा प्यारा सूद। ये दादा दादी और पोता पोती के रूप में चरितार्थ होती है कहावत। और आइए चलते हैं, आज हम बात करते हैं इसके ऊपर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। डिफेंस लेटर ग्रुप के YouTube चैनल डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज का एक खास टॉपिक है, लीगल टॉपिक है, जो आपका अपना टॉपिक है। काफ़ी समय से हमारे पास बहुत सारे व्यूअर के कॉल्स आ रहे थे, मैसेज आ रहा था और रिमार्क्स आ रहा था कि सर आप प्रॉपर्टी के लीगल पहलू पर भी वीडियो बनाएं। तो डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा की टीम और डिफेंस लीगल की टीम ने रिसर्च करके आज स्पेशल टॉपिक दिया है कि क्या दादा दादी के प्रॉपर्टी पे, पैतृक प्रॉपर्टी या सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी पे पोता पोती का अधिकार बनता है। साथियों, मैं खुद अपनी बात करता हूँ। ग्रामीण परिवार से, बिहार के एक छोटे से गांव से मैं आता हूँ। आज भी हमारी संपत्ति का अधिकांशतः पार्ट हमारे कई चाचा हैं, दादा हैं, जो उनके भाई थे, उनके नाम पे है। लेकिन सामाजिक संरचना इतनी अच्छी है कि जब बेचना होता है, या हम बात करें, पहली बात तो संपत्ति बेचते बहुत कम है, अगर होता है तो उसमें हिस्सा काबिज करके हम बेच सकते हैं। अब इस पे हम विस्तृत से चर्चा करेंगे, क्योंकि समय के अनुसार चीज़ें बदल रही हैं। जो आपसी प्यार था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो लीगल की तरफ लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इस पहलू को आज मैं समेटने की कोशिश करूँगा, इस पे बहुत ही बारीकी से चर्चा करूँगा। विशेष करके हम सबसे पहले बात करते हैं कि पैतृक संपत्ति है क्या। पैतृक संपत्ति वो संपत्ति है जो विरासत के रूप में दादा परदादा से लेके उनके बेटे, उसके बाद उसके पोता ट्रांसफ़र होता रहा है। ये वह प्रॉपर्टी है जो उनके, फॉर एग्जांपल, आपके पिताजी ने आपके दादा से मिला, आपके दादा को आपके परदादा से मिला, उनको उनके पिताजी से मिला, और वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती आ रही है। इसमें पोता और पोती का समान अधिकार बनता है, क्योंकि यह विरासत की संपत्ति है, उनका राइट है। जो हिंदू एक्ट है वो कहता है कि दादा के प्रॉपर्टी जो भी विरासत में है उस पर पोता पोती का अधिकार बनता है। अब हम जो बात कर रहे थे पैतृक संपत्ति, पोता पोती का अधिकार क्लियर हो गया, लेकिन सबसे पहले जो अधिकार आता है वो पिता का आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पिताजी हैं और आपके चाचा भी हैं, अगर वो जिंदा है तो सबसे पहला अधिकार उनका होगा, उसके बाद वो अधिकार पोता पोती तक ट्रांसफर होगा। अगली बात हम करते हैं सेल्फ एक्वायर्ड। हम बात करते हैं कि आपके दादाजी ने अपने पैसे से जो पैतृक संपत्ति के अलावा जो संपत्ति खरीदी है, जो उन्होंने कमा के खरीदी है, जो उन्होंने काम करके, नौकरी, बिजनेस करके खरीदी है, उसके ऊपर आपका दावा वैसे तो बनता है, लेकिन अगर आपके दादाजी चाहें तो संपत्ति आपके पिताजी को दे सकते हैं, किसी रिश्तेदार को दे सकते हैं, किसी ट्रस्ट को दे सकते हैं, आपको दे सकते हैं। आप उसके ऊपर 100% दावा अपना नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी स्व अर्जित संपत्ति है। उसको देने का, निर्णय लेने का उनको अधिकार है कि वो अपनी संपत्ति किसको दे। परंतु जो भारतीय कल्चर है, जो हमारा एक सामाजिक संरचना है, उसके अनुसार जनरली ये संपत्ति भी पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती है। परंतु लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दादा अपनी प्रॉपर्टी को ट्रस्ट को दे सकता है, किसी को दान दे सकता है, अपने बेटों को दे सकता है, अपनी बेटियों को दे सकता है, और जहाँ तक अगर दादी आपकी जिंदा है उनका भी राइट बनता है सबसे पहले, क्योंकि उनके भरण पोषण के लिए जो संपत्ति है वो जरूरी है। उसके बाद पोता पोती तक ट्रांसफर। ये पॉइंट मैंने लीगल पहलू से बातचीत करके, सब कुछ करके आप तक पहुंचाया है कि अगर स्व अर्जित प्रॉपर्टी है तो उस पर स्व अधिकार है। दादा जब तक जिंदा है कि किसको दे, किसको न दे, चाहे तो उसको डोनेट भी कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं दादा की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, दादा की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, जब तक वो जिंदा हैं तब तक वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को किसी को भी दे सकते हैं, विल कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, थर्ड पार्टी किसी को भी दे सकते हैं, उनका राइट होता है। अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में जो राइट बनता है उनकी पत्नी का अर्थात दादी का। उसके बाद जो उनके बेटे, अगर 2 बेटा है, 3 बेटा है, बेटी है, उनका राइट बनता है। उसके बाद पोता पोती का राइट बनता है, अगर विल नहीं बना हुआ है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में। एक और हम बात करते हैं कि अगर दादा जिंदा है और पिता की मृत्यु हुई, माता की, अब वो प्रॉपर्टी किसको जाएगा? अगर चाचा चाची नहीं है, क्योंकि उनका भी राइट बनता है, उस केस में मैं बात करूं तो आपका पोता पोती का राइट बनता है। जो हिंदू एक्ट कहता है, जो प्रॉपर्टी एक्ट कहता है, वो वारिसनामा के अनुसार पोता पोती का राइट बनता है। और पैतृक प्रॉपर्टी में जो मैं बात करूं, अगर दादा की मृत्यु हो जाती है तो समान रूप से राइट सबसे पहले उनके बेटे या बेटी, उसके बाद पोता पोती का अधिकार स्वतः ट्रांसफर होता जाएगा। तो साथियों, यह एक विशेष सब्जेक्ट था, स्पेशली जो वंशावली के रूप में, जो हमारे भारतीय संस्कृति में जो चीज़ें चलती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा ट्रांसफ़र होते आ रहा है। तो बहुत सारे लोगों का सवाल था कि क्या दादा की प्रॉपर्टी सीधे पोता पोती को ट्रांसफ़र? इसका जवाब ना है। सबसे पहले उनके बेटे अर्थात आपके पिताजी, उनको ट्रांसफ़र हो गया। आपके चाचा हैं, बुआ हैं, उनका बनता है राइट। उसके बाद पोता पोती का बनता है। संपत्ति में अधिकार के ऊपर फर्स्ट लीगल हेयर्स जो बना हुआ है हमारा हिंदू एक्ट के अनुसार, उसके अनुसार चलता है, कोर्ट उसी के अनुसार चलता है। लेकिन एक हमेशा से इमोशनल पहलू है, जैसे हम बोलते हैं ना कि दादा का सबसे जो प्यारा होता है, लाडला कौन होता है? उसका पोता पोती। परंतु पिता का राइट पहले बनता है, जो उनकी पैतृक संपत्ति है। स्व अर्जित संपत्ति जनरली दादा पोते के नाम पे डायरेक्ट ही ट्रांसफर कर देता है, क्योंकि उसका एक इमोशन भारतीय जो हमारा परिवेश से जुड़ा हुआ है। साथियों, आज का ये वीडियो कैसा लगा? आप इसको महसूस करेंगे अपने आप से जोड़ के, अपने आसपास के सराउंडिंग में इस तरह के किस्से कहानियों को समझ के कि ऐसा होता है और हम आगे, आप अगर विल करने वाले हैं तो किस तरह से अपने बेटे को, पोता पोती के लिए कैसे प्लान करें संपत्ति को ट्रांसफ़र करने का। आप इस वीडियो को अपने साथियों तक शेयर करें, बहुत सारे लोग तक जानकारी पहुंचाएं, और जो भी आपका सवाल हो हमसे सवाल करते रहें, ताकि हमारी टीम अलग अलग टॉपिक्स पे, प्रॉपर्टी मार्केट के ऊपर, लीगलिटी के ऊपर, और आज हम कानूनी दायरे के अंदर प्रवेश करके पहली वीडियो बना रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह आप पहले हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल को प्यार करते हैं, उसी तरह बनाए रखेंगे। एक बार पुनः डिफेंस लेटर ग्रुप की तरफ से, डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा की तरफ से, डिफेंस वेलफेयर न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय भारत।